अपनी डायरी के रंगीन सफ़ात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको लेके चलूँगी हैलोवीन ट्रेल पे और ये ट्रेल एक बहुत ही खूबसूरत मैंशन या पैलेस के अंदर है। ये मैं आपको बताऊँगी कि ये पैलेस कहाँ है और ये दुनिया का हसीन तरीन खूबसूरत तरीन बाग है जहाँ पे दुनिया की नायाब पौधों की अक़साम पाई जाती हैं। तो इस वक्त हम आयरलैंड में हैं, वाटरफोर्ड सिटी में मेरे बेटे और बेटी रहते हैं। तो अब इत्तफ़ाक देखिए कि मैं आयरलैंड में ही थी तो हैलोवीन डेज़ आ गए और 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो हमने 31 अक्टूबर को बुकिंग करा ली हैलोवीन ट्रेल, जो कि माउंट कॉनग्रीव मेंशन या गार्डन्स में इस वक्त इन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो माउंट कॉनग्रीव मेंशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं कि माउंट कॉनग्रीव मेंशन कैसल या गार्डन्स क्या हैं। तो माउंट कॉनग्रीव गार्डन बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए कि लैंड के ऊपर ये मुहित है, एकड़ों पे मुहित ये ज़मीन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ गार्डन्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वॉक्स हैं, कहीं फ्रेगरेंस वॉक है, कहीं मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ के प्लांट्स की वॉक है। और ये जो है मेंशन बिल्डिंग ये माउंट कॉनग्रीव ने बनवाई थी तकरीबन 17वीं सदी में, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा नाइट था और ये जब इनकी फैमिली वाटरफोर्ड में शिफ्ट हुई तो उनकी 6 जनरेशन्स इस पैलेस में रहीं और 6 जनरेशन्स में से जो आखिरी उनके वारिस थे एम्ब्रोस कॉनग्रीव, तो उन्होंने वो 104 साल की उम्र में फ़ौत हुए और उन्होंने 2011 में ये सारी स्टेट जो है वो आयरिश स्टेट को सौंप दी। तो इस तरह से ये खूबसूरत गार्डन्स, जिसे बेशुमार गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं, जिसे मलका एलिज़ाबेथ ने दुनिया का बेहतरीन गार्डन होने का एज़ाज़ बख्शा है। और यहाँ पे दुनिया भर के नायाब पौधे, नायाब जड़ी बूटियाँ और बहुत ही नायाब अक़साम के फूल पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस तरह के जो बड़े बड़े अमीर नाइट्स, लॉर्ड्स या किंग्स होते थे, उनके महल अमूमन दरियाओं के किनारे होते थे। और वाटरफोर्ड की जो लाइफ लाइन है दरिया, वो रिवर श्योर है। तो ये रिवर श्योर के किनारे पे है। हमने टिकट ली, मेरी बेटी ने ऑनलाइन टिकट बुक करा दी थी, तकरीबन 35 यूरो टिकट थी इसकी। हमने 2 एडल्ट टिकट्स ली और हमारी बेबी फियर अभी हमारे साथ थी। तो जैसे ही हम एंटर हुए, कार पार्किंग थी, उसके बाद ये एंट्रेंस है जो पम्पकिन्स और मुख्तलिफ़ हैलोवीन डेकोर से सजाई हुई है और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी यहाँ पे। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ने हमें गाइड किया, हमारी टिकट्स चेक की, उसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी की, पम्पकिन्स के फ़ोटो बनाए, जो कि बिल्कुल एक सिम्बॉलिक होता है हैप्पी हैलोवीन कहने के लिए। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्कूपी चीज़ों से ये जगह सजाई हुई थी, जिसमें स्केलेटन और बहुत सारी और चीज़ें थी जो डरावनी थी। तो हैलोवीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हैलोवीन जो है वो मगरबी दुनिया में एक त्यौहार मनाया जाता है जब गर्मियां ख़त्म हो रही होती हैं, यानी अक्टूबर का एंड होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है। सर्दियों की शुरुआत से मुराद ये है कि 1 नवंबर को ये समझते हैं, और है भी ऐसा, कि रातें लंबी हो जाती हैं, बहुत गहरी रातें होती हैं, अंधेरी, और इस तरह से जो खूबसूरत रातें होती हैं, रोशन रातें, रोशन दिन, वो ख़त्म हो जाते हैं अक्टूबर के एंड में। और ये हार्वेस्टिंग सीज़न होता है। 2000 साल पहले आयरिश ट्राइब्स, जिनको सेल्टिक ट्राइब्स भी कहते थे, गेलिक लोग यहाँ पे जो आबाद थे, जिनके बहुत बड़े बड़े कबाइल थे, वो हार्वेस्टिंग जब ख़त्म होती थी अक्टूबर के एंड में, तो वो अपनी फसलें काट के एक जगह जमा करते थे और फिर रातों को अलाव जलाते थे, लालटेनें जलाते थे और जश्न मनाते थे, नाच गाना करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरों के ऊपर मास्क पहनते थे। तो मास्क पहनने की भी एक वजह बताई जाती है कि इनके ख़्याल में शुरू से 2000 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था कि इन लंबी रातों में, सर्दियों की रातों में, जो रूहों की दुनिया है और हमारी दुनिया है, इस दुनिया के दरमियान जो है वो रास्ता खुल जाता है और रूहें अपने अपने घरों को हमारी दुनिया में वापस आती हैं। तो उनको डराने के लिए एक मिथ इन्होंने ये रखी हुई थी कि वो मुख्तलिफ़ खौफनाक किस्म के मास्क पहनते थे ताकि
वो रूहें इनको देख के हमारे घरों में एंटर ना हों और यहाँ से हमारी दुनिया से वापस चली जाएं। तो इस तरह से कुछ मिथ्स हैं। आपको पता है हर मेले ठेले के पीछे कुछ ना कुछ मिथ्स होते हैं। हर कल्चर के अपने खूबसूरतियाँ होती हैं, अपने रंग होते हैं। तो इस तरह से हैलोवीन फेस्टिवल यहाँ का फेमस फेस्टिवल है और ख़ास तौर पे इसका ओरिजिन जो है वो आयरलैंड से ही हुआ था, क्योंकि आयरिश सेल्टिक लोग, गैलिक लोग 2000 साल पहले उन्होंने जब ये हैलोवीन मनाना शुरू किया था, उसका नाम हैलोवीन नहीं था, सैमहैन इनका एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था और वो इसी तरह से अक्टूबर के एंड में मनाया जाता था। मगर जब 8वीं सदी में क्रिश्चियनिटी ने, पॉप ने ऐलान किया कि ये जो है हम हैलोज़ डेज़ मनाया करेंगे अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू में, तो इन्होंने, आयरिश लोगों ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना वही त्यौहार मनाएंगे सैमहैन। बस ये है कि ये त्यौहार हैलोवीन में ज़म हो गया, मगर आयरलैंड से ही इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे पम्पकिन्स बहुत उगाए जाते थे, तो लोगों के पास शुरू में पैसे नहीं होते थे, तो वो पम्पकिन्स के अंदर खोल करके, उनको खाली करके पम्पकिन पाए या कोई भी पम्पकिन की डिशेस बनाते थे और उसके अंदर फिर वो लाइट जला के मुख्तलिफ़ किस्म की खौफनाक पम्पकिन में चीज़ें कार्व करके और उसके अंदर लालटेनें जलाते थे। और इस तरह से ये हज़ारों साल पहले हैलोवीन का शुरुआत हुई मगरबी दुनिया में। तो हमने टिकट वगैरह ली, यहाँ पे देखें पम्पकिन्स पड़े हुए हैं। ये ट्रेल का स्टार्ट है और ये देखें डैनी और फिया अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे एक क्विज़ था और सारे बच्चे वो क्विज़ जो थे वो सॉल्व कर रहे थे। क्विज़ में उन्होंने एक पेंसिल और एक लीफलेट दिया था कि कहाँ कहाँ इस ट्रेल के ऊपर, जो तकरीबन 2-3 घंटे की वॉक थी, तो यहाँ पे क्या क्या आपको नज़र आएगा और वापसी पे फिर आपके लिए गिफ्ट थे। तो ये जो वुडलैंड्स हैं यानी जंगल थे इस महल के इर्द गिर्द, और उन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। और ये देखें एक कब्रिस्तान बनाया गया है, वहाँ पे रिलैक्सिंग चेयर के ऊपर एक स्केलेटन पड़ा हुआ है और ये देखिएगा ये डराने के लिए है, बू यूर नेक्स्ट इस पे लिखा हुआ है और ये यहाँ पे स्केलेटन को लिटाया हुआ है। तो पूरी ट्रेल के ऊपर स्पूकी चीज़ें थीं और ट्रेल की अपनी खूबसूरती थी, क्योंकि वुडलैंड यानी जंगलात जो महल के अपनी स्टेट के अंदर हैं और अपनी ओनरशिप के अंदर हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर हैं, वो बहुत ही खूबसूरत जंगलात हैं जहाँ पे दुनिया जहाँ के दरख्त हैं, इनके अपने क्रॉस ब्रीड्स हैं, इनके अपने उगाए हुए फूल हैं, अपनी उगाई हुई जड़ी बूटियाँ हैं। और यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने एक छोटा सा स्कूल भी बनाया हुआ है एग्रीकल्चर का। और सबसे खूबसूरत मुझे ये दरख्त लगे जिसके सुर्ख रंग के पत्ते हैं। कुछ दरख्तों का यकीनन ख़िज़ा के मौसम की वजह से पत्तों का रंग पीला पड़ गया था, मगर घास का रंग बहुत खूबसूरत था। घास कोई स्पेशल किस्म की थी जो कि बहुत ही ग्रीन थी। वॉक करते करते मैं ये देखिए रिवर श्योर के किनारे किनारे चल रही हूँ और झाड़ियों की और दरख्तों की ओट से हमें दरिया अपनी तरफ झांकता हुआ महसूस हो रहा है। तो मुख्तलिफ़ खुशबुएँ मिल के, मुख्तलिफ़ चीज़ों की, फूलों की, पत्तों की, घास की खुशबू मिल के एक अजब बहार दिखा रही थी। और रिवर श्योर के किनारे चलते चलते ये देखें मुझ में और रिवर श्योर में ताका झांकी चल रही है। कहीं कहीं वो दरख्तों की ओट से मेरी तरफ देख लेता है और ये रेड कलर के छोटे छोटे से जैसे बर्ड्स से लगे हुए हैं, दरख्तों की ओट से झांकता हुआ ये सब्ज़ा अजब बहार दिखा रहा है। हर रंग के पत्ते हैं और हर रंग के फूल हैं। और ये देखिएगा हैलोवीन डेकोर जगह जगह है। बच्चे, फैमिलीज सब घूम रहे हैं और बच्चे काउंट कर रहे हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये इन बुशेस के ऊपर मकड़ी के जालों की सूरत में जाले ताने हुए हैं और मकड़ियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। ये भी एक खौफनाक और पुरस्कार चीज़ में शुमार होता है। तो इस तरह से ये बहुत 55-60 मिनट की जो वॉक थी हमने बहुत एंजॉय की। और कहीं स्टेयर्स थीं, कुछ स्टेयर्स दरिया की तरफ उतर रही थीं, कुछ स्टेयर्स को बंद किया गया था।
तो स्टार्ट जो था ट्रेल का, वहाँ पे स्टार्ट का साइन लगा हुआ था, वहाँ से हम शुरू हुए और एग्ज़िट पे निकल आए। इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा वॉक की, एक्सप्लोर किया, और वो मैंने दरिया के साथ साथ सारा कुछ एक्सप्लोर किया जो कि हमारे इस शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सुर्ख पत्तों वाले जो मुझे बहुत ही खूबसूरत से दरख्त लगे, तो मुझे यूँ लगा कि ये मुझे ज़रूर देखने चाहिए, और इसके पीछे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी भी बहुत की। और दरख्तों की, चूँकि पुराने कदीम दरख्त भी हैं, हज़ारों साल पुराने दरख्त हैं, तो उनकी जो शाखें हैं, जड़ें हैं, वो ज़मीन में दूर दूर तक, मीलों तक फैली हुई हैं। और मुझे अपने बचपन की कहानी टार्ज़न याद आई, जिसमें टार्ज़न इसी तरह की दरख्तों की शाखों पे झूलता हुआ जंगल से एक किनारे से दूसरे किनारे पे चला जाता था। यहाँ पे ये बंद किया हुआ है, आगे ये शैलो वाटर है, खाई है एक तरह से पानी की, जिस पे लिखा हुआ था कि जो यहाँ की ओनर की वाइफ थी, कभी सुकून की तलाश में वो यहीं इसी जगह आके बैठ जाया करती थी। ये जो दूर दूर तक आप एकड़ों पे फैले हुए आपको गार्डन्स नज़र आ रहे हैं, ये समझें कि आयरलैंड की खासियत है। आयरलैंड के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, तो मैं यही कहूँगी कि हद्द निगाह, हद्द नज़र तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, और आपकी निगाह जहाँ भी जाएगी वहाँ पे सिर्फ सब्ज़ा नज़र आएगा। लश ग्रीन फील्ड्स हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको मिट्टी नज़र आए या आपको कुछ कचरा नज़र आए या ख़राब चीज़ें नज़र आएँ, टूट फूट नज़र आए, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो गार्डन का एग्ज़िट है, अब हम अंदर आए हैं। यहाँ पे ये सोवेनियर शॉप है और ये स्टेबल कैफ़े है। स्टेबल कैफ़े इसलिए इसका नाम रखा गया कि यहाँ पे लॉर्ड कॉनग्रेव का जो स्टेबल्स थे, यानी जो उनकी घोड़ा गाड़ियाँ थी या घोड़े थे, वो यहाँ पे बांधी जाती थी घोड़े उनके। और ये है फॉक्सफोर्ड के बने हुए हाथ से, फॉक्सफोर्ड इनकी यहाँ की कदीम एक फैक्ट्री है जो 18वीं सदी में एक ख़ातून थी, मिस एजन, उन्होंने वहाँ के लोकल जो विलेजर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एक घर से स्टार्ट लिया था। और अब ये फॉक्सफोर्ड जो है दुनिया भर की सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत ब्लैंकेट्स, बेडिंग्स और हैंडमेड चीज़ें बनाने में सबसे ज़्यादा ये महारत रखते हैं। और यहाँ पे फॉक्सफोर्ड के कोलैबोरेशन से ये जो आपको सोवेनियर शॉप नज़र आ रही है, यहाँ पे ज़्यादातर फॉक्सफोर्ड की चीज़ें हैं बनी हुई, हैंडमेड। और जैसे मैंने ब्लैंकेट देखे तो मुझे यूँ लगा कि मैंने इतने सॉफ्ट लैम्प वूल के ब्लैंकेट्स, स्प्रेड्स और थ्रोज़ और बेडशीट्स कहीं नहीं देखी होंगी। तो हर चीज़ देखने के काबिल थी। और हमारी ये कैटी बिल्ली जो आज कॉस्ट्यूम पूरा पहन के आई थी कैट का, हेलोवीन की वजह से, वो भी बड़े मज़े से एंजॉय कर रही है, मंचिंग कर रही है। लोग वहाँ से ट्रेल से फारिग होके वॉक के बाद यहाँ आके कॉफ़ी पी रहे हैं। और बस मैं भी कुछ अपनी फ़ोटोज़ आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। वीडियो तो बहुत तवील हो गई, मगर मुझे लगा कि आपने भी एंजॉय किया होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने एंजॉय किया। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए डायरी ऑफ डॉक्टर शगुफ्ता फराज। पसंद आए तो बताइएगा, और मैं आपके कमेंट्स की मुंतज़िर रहूँगी। सफ़रनामे देखने हैं तो ट्रैवल मेरे साथ ही आप मुल्कों की सैर करें। क्लिनिकल टिप्स देखनी है या समझनी है या लेनी है तब भी मेरा चैनल देखें। हेरिटेज और कल्चर भी आपको यहाँ मिलेगा, और दुनिया जहाँ की ज़िंदगी के रंग मिलेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ माउंट कॉनग्रेव गार्डन से। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।